एक समय बाहर गांव से एक समूह भिक्षु आए थे। अभी श्रावस्ती के जैतून बुद्ध विहार पर ले तो बहुत बड़ा बुद्ध विहार, तो वो भिक्षु लोग सुबह सुबह को स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। चला सर्वांनी हात जोडा आणि म्हणा साधो साधो साधो। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्या धम्म को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिबार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, विशेषतः ये वर्षावास का समय भी है और ये वर्षावास के विशेष कार्यक्रम अंतर्गत और साथ ही साथ यहाँ ये विशेष अभी घर का इतना अच्छा बनाया है, इस उपलक्ष्य में भी आज का ये कार्यक्रम हो रहा है। आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं मुंबई के बदलापुर, बदलापुर में यहाँ लोने परिवार के घर में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। विशेषतः यहाँ आज है सीताबाई रामजी लोने उपासिका, माता पिता लताबाई पुंडलिका और चाचा सुरेश राम जी और जो मेन उपासक है श्रद्धावान उपासक नीलेश, उपासिका सुनीता और सुपुत्री श्रेया, प्रमुख संपूर्ण लोने परिवार, संपूर्ण बंधु बांधव कुटुंब सभी जन मिलके आज का ये कार्यक्रम हो रहा है। तो आइए सर्वप्रथम हम अपने आदर्श तथागत भगवान बुद्ध और बाबा साहब को फूल माला मेणबत्ती अगरबत्ती द्वारा पूजा करेंगे। सर्वप्रथम ये सामने आइए सीताबाई उपासिका, उनको ये छोटा फूल रखने दीजिए, ये फूल नीचे रखिए। और आइए लताबाई पुंडलिक, बाद में रखेंगे कोई बात नहीं। बैठ के भगवान बुद्ध बैठ के बस बसा भगवान बुद्ध, फिर बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब को ये माला भी लगाइए डोगी में। साधु साधु साधु। हाँ एक मेणबत्ती लगाइए। एक चलाओ। तीन बार वंदन कीजिए। सुखी हो, सुखी। फिर ये सुरेश राम जी, बसन भगवान बुद्ध, दोनों हाथा ने बाबा साहब वाला एक मेणबत्ती लाओ। यहाँ डालिए, यहाँ सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो।
फिर आइए सुनीता, नीलेश, श्रेया, बैठ गया। बाबा साहब, बस एक ही भगवान बताए यहाँ बाबा साहब। वो भी लगा, 5 लगा। फूल देके बनते थे वो। बस बेटा, बस 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 बस, बस। बस 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 बसून द्यायचं। हां, जिंदा वंदन कर। अपनी जगह पे बैठिए। हाँ, उसको पहले जैसे सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। अभी अभी हमने अपने आदर्श महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध और बाबा साहब को पूजा किया। अभी हम बुद्ध धम्म संघ को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा वंदना करेंगे। उसके बाद शील प्रार्थना करेंगे। सभी जन जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही कहिए। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। ओकाशवन्दामि भन्ते द्वारतयेन कथं सवं अपराधं क्षमता मे भन्ते। द्वितीयम्पि तृतीयम्पि ओकाशहं भन्ते। शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि। अनुग्रहं कृत्वा शीलं देता मे भन्ते। द्वितीयम्पि तृतीयम्पि यमहं वदामि तं वदेत। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि।
तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि ते शरणगमनं परिपूर्णं पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पद्येत साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। हाँ, सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद से भरा हुआ परित्राण पाठ करेंगे। इस परित्राण के अनुभव से आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। विशेषतः लोने परिवार के इस घर में भी स्वस्ति हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। बुद्ध धम्म संघ का आरक्षण हमेशा रहे। और विशेषतः ये नीलेश अभी बाहर भी जाते रहते है ना, उनका भी प्रवास अच्छा हो, काम भी अच्छा हो। बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद हमेशा रहे। साथ ही साथ सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी परित्राण पाठ करते हैं। श्रद्धापूर्वक परित्राण सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजः शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता परितधम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स इति पिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो वेदाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुतरो पुरुषधम्मसारथे सत्था देवमनुष्यानं बुद्धो भगवा इति स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिते को अकालिको एहि पासिको पनाइको पाचतं वेदिताभो विन्यो हेते
सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपतिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अथ पुरुषपुगला एष भगवतो सावक संघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणेयो अनुतरं पुण्यक्षेत्रं लोकसाति एतेन सचवज्जेन शोथिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्जेन सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सचवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् करणीयमत कुशलेन यन्तं सन्तं पदं अभिसमेच सकोजो च सुजो च सुवचो च समुदो अनतिमानि सन्दोषको च सुबरो च अपकीचो च सल्लौकौदे चन्देन्द्रियो च निपको च अपगब्बो कुलेषु अननुगेदो न च कुदं समाचरे किञ्चेन विन्यो परे उपवदयं सुखिनो वा खेमिनो वन्तु सब्बे सत्ता भवन्तु सुखिताता एकेचिपानभूता ते तसा वा थावरा वा अनवशेषा दीर्घा वा येव महन्ता वा मध्यमारसकानुकतुला देता वा एवादिता ये च दूरे वसन्ति अभिदूरे भूता वा सम्भवेशि वा सब्बे सत्ता भवन्तु सुखिताता न परो परं निकुब्बेत नातिमन्येत कथचिनं कञ्चित् व्यारोसनापतिगसंज्ञा नान्यमन्या स दुःखमेच्छय माता यथा नियम्भूतं आयुषा एकपुत्रमनुराखे एवं सर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं मेतां च सर्वलोकस्मिन् मानसं भावये अपरिमाणं उदं अदोषतिरियं च संवादं अवेरं असपतं तेतां चरं निशिन्नो वा शयानो वा यावता स विगतमिद्धो एतां सतिं आदितेय ब्रह्ममेतां विहारं इदमाहो देतिं च अनुपगम्यशीलवादर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनय्यगेतं नहि जातु गभ्यशय्यं पुनरेतीति एतेन सचवज्जेन शोथिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्जेन सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सचवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् yang दुन्निमित्तं अवमङ्गलं च यो च मनापोषकुना ससद्धो पापगहो दुष्पिनं अकान्तं बुद्धानुभावेन विनाशमेन्तो yang दुन्निमित्तं अवमङ्गलं च यो च मनापोषकुना ससद्धो पापगहो दुष्पिनं अकान्तं धम्मानुभावेन विनाशमेन्तो yang दुन्निमित्तं अवमङ्गलं च यो च मनापोषकुना ससद्धो पापगहो दुष्पिनं अकान्तं सङ्गानुभावेन विनाशमेन्तो दुःखपता च निर्दुःख भयपता च निर्भय शोकपता च निःशोक वन्तु सर्वेऽपि पाणिनो एतावता चाम्ये हि सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया
दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा पावनाभिरतावन्तु गच्छन्तु देवतागता सभ्ये बुद्धा बलापत्ता पच्चेकानञ्च यं बलं अरहन्तानञ्च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वशो आकाशता च भूमत्ता देवा नागा महिदिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आकाशता च भूमत्ता देवा नागा महिदिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनम् आकाशता च भूमत्ता देवा नागा महिदिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु त्वां परान्ति साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। हाँ, अभी थोड़ा सा धम्मदेशना सुनेंगे। सब लोग हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। मनोपुबंगमा धम्मा मनोसेता मनोमया मनसा चेपदुत्थेन पासति वा करोति वा ततो नं दुःखमन्वेति चक्रं वो वहतो पदं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर प्रमुख, यहाँ उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध बार बार कहते हैं किच्छु मनुष्य पति लाभ हो, ये मनुष्य जीवन प्राप्त होना बहुत ही दुर्लभ है। इतना दुर्लभ जीवन हो के भी ये हमेशा रहने वाला ये जीवन भी नहीं है। उपत्तिया सहे वेदं मरणं आगतं सदा। जैसे उत्पत्ति होता है विनाश पीछे पीछे आता है, जैसे ही जन्म होता है मृत्यु पीछे पीछे आता है। इतना दुर्लभ जीवन मिला है फिर भी ये हमेशा रहने वाला नहीं है। अनित्य तो है ही, मरना तो है ही, और उसके बाद भी ये शरीर देखो इतना दुर्लभ जीवन मिला। ये ऊर्जामय सोने चांदी का ये शरीर नहीं है। अंदर ही अंदर इतने विकार, इतने मल मूत्रों से भर पड़ा है, इतने गंदगी से भर पड़ा है। इसलिए ये शरीर को ज़्यादा अटैच होके इसके मोह में फंस के ज़्यादा अकुशल पाप करके नहीं बैठना। धन संपत्ति चाहिए पर वही धन संपत्ति पाप का कारण नहीं बनना चाहिए। परिवार चाहिए पर वही परिवार के लिए पाप का कारण नहीं बनना चाहिए। मतलब परिवार के लिए पाप नहीं करना चाहिए, धन संपत्ति के लिए पाप नहीं करना चाहिए, ये जो शरीर के लिए भी पाप नहीं करना चाहिए। दुर्लभ जीवन है, इसको सफल सार्थक बनाना चाहिए, तथागत बुद्ध कहते हैं। बुद्ध कहते हैं इतना दुर्लभ ये जीवन मिला है, केवल और केवल मनुष्य ही है जो अच्छा कर सकते हैं, जो पुण्य कर सकते हैं, जो धम्म कर सकते हैं। मनुष्य छोड़ के बाकी कोई भी जीव जंतु पशु पंछी कीट पतंग पुण्य करना चाहे तो भी नहीं कर सकता। अभी नीलेश सुनता मिलके यहाँ आज इतना अच्छा कार्यक्रम किया, इतने लोगों को बुलाया, धम्म का वातावरण बन रहा है। कभी आप लोगों ने सुना कि वहाँ के अभी कुत्तों ने मिलके भी ऐसा कार्यक्रम किया, या बिल्लियों ने मिलके कार्यक्रम किया, या जंगल के राजा शेरों ने एक अच्छा खासा धम्म का कार्यक्रम किया, वो खूब संगदान दिया। कभी सुना है? कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। पर
ऐसा बार बार सुन सकते हैं कि बदलापुर में नीलेश ने किया, मुंबई ने ये वायुवल ने किया, ये चेंबूर में जादव ने किया, वहाँ इसने किया, वहाँ इसने किया, इंसानों ने किया। ये बार बार हम सुन सकते हैं, क्योंकि इंसान ही कर सकते हैं। इसलिए हम भी इंसान है तो बहुत ही सजग सचेत रह के पुण्य करते रहना चाहिए, धम्म करते रहना चाहिए। तथागत बुद्ध कहते हैं, मनु पुबंगमा धम्मा मनुष्य था मनोमया। जहाँ भी पहले मन पहुँचता है, पुण्य करना है पहले मन पहुँचता है, कार्यक्रम लेना है पहले मन पहुँचता है, करायचं कि नहीं, करना है कि नहीं, फिर हाँ करना है, जाना है कि नहीं, हाँ जाना है, हाँ फिर पहले मन पहुँचता है और उसके साथ साथ हम पहुँचते हैं। इसलिए मन ही श्रेष्ठ है, मन से ही सब व्याप्त है। मन बहुत ही महत्वपूर्ण है बर का। हाँ, अगर आप लोगों को लगा यहाँ पे खुजली हो रहा है, यहाँ पे खुजली हो रहा है, तुरंत हाथ से ऐसे ऐसे खुजाते हैं ना, खुजाते हैं कि नहीं, मन ही तो है। अगर दूसरे जगह पे ध्यान होता तो यहाँ खुजली थोड़ी ना होता। तो मन से ही सारा चीज मन से ही व्याप्त है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, मनसा चे पदुत्थे न। अगर प्रदूषित मन से, गलत मन से पासति वा करोति वा, अगर वो बोलते हैं, अगर वो करते हैं, तो ततोनं दुःखम अन्वेति। ऐसे लोगों के पीछे दुख ही आएगा। गलत मन से बोला है ना, गलत मन से किया है ना, तो दुख आता है। और बुद्ध समझाते हैं दुख भी कैसे आते हैं। हाँ, चक्कंग वो तो परंग, बैलगाड़ा के पीछे पीछे जो पहाड़ी पहिया चक्का पीछे पीछे आता है ना, वो चाह के भी उससे दूर नहीं हो सकता। वो इधर गया इधर, वो उधर गया उधर, वो आगे गया आगे, जहाँ जहाँ गया वो पहाड़ी चक्का पीछे पीछे आते हैं। तो जो दुनिया में गलत काम करते हैं, गलत बोलते हैं, ऐसे लोगों के पीछे ऐसे भारी दुख कष्ट आता रहता है। और ये दुख कष्ट से बचने की जगह इस दुनिया में कहीं भी नहीं है, न पानी के नीचे, न जमीन में, न आकाश में। इसलिए बुद्ध कहते हैं, पाप मत करो, गलत मत करो। तथागत बुद्ध इसलिए ये कहते हैं क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसे लोग नहीं जो कहे कि हमें तो दुख ही पसंद है, अशांति पसंद है, हमें तो झगड़ा किए बिना खाना ही हजम नहीं होता। ऐसा बोलने वाला कोई नहीं। हर कोई सुख शांति चाहते हैं, हर कोई सुख शांति के लिए काम करते हैं। अभी नीलेश इतने दूर परिवारों के साथ दूर रह के वो काम कर रहे, किस लिए? वही थोड़ा सा सुख शांति मिले, थोड़ा सा पैसा मिले, थोड़ा सा मतलब लाइफ सेटल हो जाए, उसके लिए ही ना। दुनिया में हर कोई सुख शांति के लिए काम करते हैं। हाँ, हो सकता है वो अशांति के मार्ग पे जा रहा हो, वो गलत काम कर रहा हो, पर उसका उद्देश्य सुख शांति प्राप्त करना ही रहता है। हाँ, इसलिए अगर हमें सुख शांति चाहिए तो भूल के भी गलत काम नहीं करना, भूल के भी पाप नहीं करना, अकुशल नहीं करना, क्योंकि अकुशल किया तो उसका पाप का विपाक आना ही है, आता ही है। बुद्ध कहते हैं, सभ्य सत्ता कम्म सका। जैसे माता पिता के धन संपत्ति में उसके बच्चे का अधिकार लगता है ना, वैसे ही जो जैसा कर्म करता है वो कर्म का मालक वो है, उसका भागीदार वो है। इसलिए जो अच्छा करता है उसका अच्छा परिणाम उसको ही आएगा, जो बुरा करता है उसका बुरा परिणाम भी उसको ही आएगा। कोई किसी को नहीं बांट सकता, मैंने ज़्यादा पुण्य किया है, अरे ये लोग तो मेरे नज़दीक ही है, चलो उन लोगों को थोड़ा थोड़ा मैं पुण्य ट्रांसफ़र कर देता हूँ। कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाते। और किसी ने बहुत ही गलत काम किया और गलत कर करके ढेर सारा पैसा भी जमा किया, चलो मैं सबको थोड़ा थोड़ा पाप भी बांट देता हूँ और पैसा भी देता हूँ करके सबको पाप बांटना चाहा तो बांट पाएंगे क्या? कोई पैसे वाले उसने जितना भी पाप किया सबको मैं 1-1 लाख रुपए दूंगा, सिर्फ मेरा 1% ही पाप ले लो। ऐसे 100 लोग जमा किया तो 1 लाख 1 करोड़ रुपए में उसका 1% 100% वो पाप सब बांट देगा, वो तो नील हो जाएगा ना, वो तो अच्छा बन जाएगा।
पर ऐसे पाप बांट सकते हैं क्या? ऐसे बांटने का कोई टेक्नोलॉजी आया है क्या? नहीं। इसलिए जो हम करते हैं उसका भागीदार हमें ही बनना पड़ता, हमें ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए जो जिसके जीवन में सुख आ रहा है उसका कारण हम ही है। हमने अच्छा किया, हमने पुण्य किया। और जो जो जीवन में गलत काम करते हैं, अकुशल करते हैं, उसके जीवन में दुख अशांति आता ही है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध बनने के बाद गांव, नगर, जनपद, देश देशांतरचारिका करते हुए खूब सारा धम्म देशना देते हैं। और जब श्रावस्ती नगर, कोसल देश के राजधानी श्रावस्ती नगर में अनाथ पिंडिक महाजन ने जैतवन बुद्ध विहार दान दिया, विशाखा माँ उपासिका ने पूर्वाराम विहार दान दिया। उसके बाद तथागत बुद्ध ने धम्म प्रचार प्रसार का केंद्र बिंदु श्रावस्ती को बनाया। उसके बाद तथागत बुद्ध गांव, नगर, जनपद, देश देशांतरचारिका करते थे, पर वापस श्रावस्ती में ही आते थे। और बुद्ध को मिलने के लिए दिशा विदिशाओं से भिक्षु भिक्षुनी, उपासक उपासिकाएं श्रावस्ती की तरफ ही आते थे। तो वो श्रावस्ती नगर में एक भिक्षु रहता था। वो भिक्षु आंखों से अंधे, हाँ, और वो भिक्षु का नाम चक्षुपाल। तो वो भिक्षु ऐसे बरसात समय में सुबह सुबह संक्रमण करते थे। जैसे हम वॉकिंग करते हैं ना, वैसे ध्यान से स्मृति पूर्वक जब हम चलते फिरते हैं उसको कहते हैं संक्रमण। वो भी एक तरह से ध्यान है। तो सुबह सुबह उठ के संक्रमण करते थे। एक समय बाहर गांव से एक समूह भिक्षु आए थे। अभी श्रावस्ती के जैतवन बुद्ध विहार बोले तो बहुत बड़ा बुद्ध विहार। तो वो भिक्षु लोग सुबह सुबह घूमने को निकला, और घूमने के लिए निकला तो वही वो अंधे भिक्षु के कुटी के बाहर पहुंचा। और वहाँ देखते हैं तो ये बरसात में जो बाहर निकले कीड़े रहता है ना, वो संक्रमण की वजह से पैरों से कुचल के मरा हुआ। तो उन लोगों ने पूछा, अरे ये कौन से भिक्षु की कुटी है? ये तो चक्षुपाल का है। अरे उसको आंखों से दिखता नहीं क्या? देखो कितने कीड़े मार रहे। हाँ, संक्रमण के नाम पे, ध्यान के नाम पे, धम्म के नाम पे कितने प्राणी का मृत्यु हो रहा है, उसको दिखता नहीं क्या? हाँ, दिखता नहीं। अरे जब आंखों से दिखता था तब तो ठीक से धम्म नहीं किया, अब धम्म के नाम पे ऐसा कर रहे, ये तो गलत है ना, ये तो हिंसा है ना। चलो हम बुद्ध के पास जाएंगे, बुद्ध को बताएंगे। गया वो लोग। फिर तथागत बुद्ध के पास पहुंच के वो लोग विनती करते, भगवान ये नजदीक चक्षुपाल भिक्षु अपने कुटी के बाहर संक्रमण के नाम पे बहुत सारे प्राणियों को मारते हैं, हिंसा करते हैं, ये तो पापी हुआ ना। तो उस समय तथागत बुद्ध पूछते हैं, भिक्षु क्या आप लोगों ने वो चक्षुपाल भिक्षु ने मारते हुए देखा क्या? हमने नहीं देखा। मरते हुए देखा, मरा हुआ देखा, पर मारते हुए नहीं देखा। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, जिस तरह तुम लोगों ने वो भिक्षु ने मारते हुए नहीं देखा, उसी तरह उसने भी मरते हुए प्राणियों को नहीं देखा। वो आंखों से अंधे है, देख नहीं सकता। और वो भिक्षु जो है छोटा मोटा नहीं है, वो अनंत हो चुका है, मतलब सभी क्लेशों से मुक्त, दुख मुक्त हो चुका है। और कोई अनंत व्यक्ति किसी का हिंसा नहीं कर सकता, किसी को नहीं मार सकता, इसलिए ये हिंसा नहीं है। बुद्ध उस समय कहते हैं, चेतना अहं भिक्खवे कम्मं वदामि। जो चेतना के साथ, जो इंटेंशन के साथ, जो मैं करूँगा करके कुछ करते हैं, वही काम को मैं कम्म बोलता हूँ, मतलब वही कम्म का परिणाम भुगतना पड़ेगा। जैसे हम चलते चलते रास्ते में कोई प्राणी हमारे पैरों के नीचे आके मरता है, तो मारने की इच्छा नहीं है, विचार भी नहीं है, इसलिए उसका पाप नहीं लगता। मगर रास्ते में कोई प्राणी देखा, छोटे छोटे कोई भी प्राणी देखा, और उसको देख के हमने चलो इसको मारते हैं करके पीछे लग के मारते हैं, तो ये हिंसा होता है, ये पाप होता है, उसका विपाक भुगतना पड़ता है। जब भिक्षुओं ने ये बातें सुना तो भगवान बुद्ध से पूछते, भगवान
एक अरंत होने के लिए कितना कितना पुण्य करना पड़ता है। तो वो चक्षुपाल भिक्षु अरंत है तो आंखों से अंधे कैसे हो गया? इतना पुण्यवान व्यक्ति अंधा कैसे बन गया? तो तथागत बुद्ध कहते हैं ये भी खुद के ही कर्म की वजह से ही हुआ है, उसके ही कर्म वैसा है इसलिए ऐसा हुआ है। तो भिक्षु जन भगवान बुद्ध को प्रार्थना करते हैं, भगवान उनका क्या कर्म है आप हमें बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो फिर तथागत बुद्ध उनके पूर्व समय के वो घटना कहते हैं कि क्यों वो अंधा बनना पड़ा। पहले एक समय में वो एक वैद्य होके जन्म हुआ था। वैद्य बोले तो उन समय में डॉक्टर है ना, यहाँ वहाँ घूमते रहना, गांव गांव में फिरते रहना और जहाँ जहाँ मरीज देखा उन लोगों का इलाज करके जो मिलता है उसी से जीविका करना उसका काम था। तो ऐसे ही गांव गांव घूम रहे थे। एक गांव में एक महिला थी, आँखों से इतना परेशान, इतना बुरा उसको जल रहा था, दर्द हो रहा था। कितने कितने वैद्य दिखाया, कितना कितना दवा डाला, ठीक ही नहीं हुआ। बहुत दवा किया, ठीक ही नहीं हुआ। लाल लाल, इतना दर्द, इतना परेशान, इतना हैरान। तो वही वैद्य घूमते उसके पास आ गया और उसके पास पहुंच के उसका आंखें देखने के बाद पूछते हैं कि आपके आंखें तो बहुत ही खराब है, आपको बहुत ही परेशान है। बोले तो हाँ मैं बहुत ही परेशान हूँ, बहुत दवा कर चुका हूँ, हो नहीं रहा है। तो वो वैद्य कहते हैं दिखाओ जरा, देखते हैं आंखें। परीक्षण करने के बाद हाँ मैं ये आंखें ठीक कर सकता हूँ, ये आंखें मैं ठीक कर सकता हूँ, मैं ठीक भी कर दूंगा, पर मुझे क्या दोगे? हाँ मुझे क्या दोगे? तो वो वैद्य वो महिला के आंखें पूरा जांच करने के बाद कहते हैं मैं इसका इलाज कर सकता हूँ, बदले में मुझे क्या दोगे? तो महिला इलाज कर कर के परेशान, कितने इलाज कर चुके, कितना दवा कर चुके हैं, ठीक तो हुआ नहीं। और ये अभी अभी आए, ये इंसान क्या ठीक करेगा? तो कहते हैं अगर तुम मेरा आंखें ठीक कर दोगे तो मैं तो क्या, मेरे पूरे परिवार आपके दास दासी बनेंगे, नौकर, जिंदगी भर के लिए नौकर बनेंगे। तो वो कहते ठीक है करके उसने ऐसे एक दवा बना दिया, ऐसे एक दवा बना दिया और उसको बोला रात को सोते हुए डालना। रात को सोते हुए वो डाल के सोया, सुबह उठा, पूरा आंखें पूरा आराम हो गया, लाल लाल सब गया, उसका दर्द गया, सब ठीक हो गया। देखा तो सब ठीक हो गया। फिर उसको परेशान, वो दर्द से छुटकारा तो हो गया पर दूसरा टेंशन हो गया ना, ये वैद्य क्या ही ठीक करेगा करके, मैं तो क्या पूरा परिवार दास दासी बनेंगे बोला। अब वो वैद्य को क्या करूं? क्या सही में हम अभी दास दासी बने क्या? ऐसा तो होगा नहीं। अरे अब उसको क्या करूं? तो उसके मन में थोड़ा सा पाप विचार आया, अभी उसको थकना ही ठीक रहेगा, थक लेंगे, उसको बोलेंगे आंखें ठीक ही नहीं हुआ और दर्द बढ़ गया, ऐसा बोलेंगे। तो जब वो वैद्य आके पूछे अभी आपका आंखें कैसे, वो नाटक करते हुए आया और ज्यादा दर्द हुआ और सहना नहीं हो रहा, ओ हो कैसे दवा दिया करके बहुत चिल्लाने लगे। फिर वैद्य ने परीक्षण किया, आंखें तो साफ है, लाल भी नहीं है, बहुत अच्छा है। तो वैद्य को लगा इसका आंखें ठीक हो गया और इसके बावजूद भी ये मुझे कुछ देना न पड़े, उस वजह से ये ऐसे नाटक कर रहे हैं। चलो मैंने इतना मेहनत करके इतना अच्छा दवा दिया पर इसने मुझे ऐसा कर दिया, मैं भी इसको छोड़ूंगा नहीं। उसने तुरंत एक अच्छा खासा दवा बना दिया। हाँ फिर से उसके सामने एक अच्छा खासा दवा बना दिया और कहा अभी ये आँख में डालो। अभी डालने की जरूरत नहीं है, आँखें तो ठीक हो चुका है, पर वो दवा नहीं डालेंगे तो वैद्य बोलेंगे आपका तो आँखें ठीक हो गया, पकड़ लेंगे। अभी क्या करें, डालना ही पड़ा। तो उसके सामने वो दवा उसके आँखें में डाला। अरे आँखों में डालते ही जैसे रात के समय में एक ही बार में लाइट जाता है ना, अंधकार छा जाता है, ऐसे उसके आंखें में भी अंधकार छाया, आंखों से अंधी हो गई।
कुछ भी दिखाई नहीं दिया। और वैद्य उसको अंधी बना के वो अपने रास्ते चले गए, क्योंकि इतना मेहनत किया और इसने मुझे ही ठगने के लिए झूठ बोला करके गुस्से से अंधी बना के चले गए, है ना। अभी उसने जानबूझ के उसको अंधी बनाया, जानबूझ के वो दबा दिया, इसलिए उसका कर्म बन गया, विपाक बन गया, कितना 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 उसका पाप भुगतने के बाद अंतिम समय भगवान बुद्ध के पास भिक्षु बन गया, दुख मुक्त अरहंत हो गया। जिस दिन वो अरहंत हो गया, आंखों से अंधे भी हो गया। मतलब खुद के किए हुए कर्म की वजह से ही वो अंधा बनना पड़ा। और वो कब कहाँ कैसे विपाक आएगा पता नहीं। उपासक उपासिकाएं कुछ कुछ हम पाप करते हैं, अभी के अभी तुरंत उसका विपाक आता है, कुछ समय के बाद आता है, कुछ जीवन के अंत में आता है, कुछ जीवन के बाद में आता है, पर पाप का विपाक आता ही है। इसलिए धन संपत्ति के लालच में कभी पाप नहीं करना, क्योंकि धन संपत्ति हमेशा रहने वाला नहीं है। परिवार के लिए पाप नहीं करना, क्योंकि परिवार भी हमेशा रहने वाला नहीं है। ये शरीर के लिए भी पाप नहीं करना, क्योंकि ये शरीर भी हमेशा रहने वाला नहीं है। पर जो हम कर्म करते, चाहे पाप करो या पुण्य, वो हमारे साथ साथ चलता रहेगा। ये जीवन रहे ना रहे, जब तक निर्वाण प्राप्त नहीं होगा तब तक हमारे साथ साथ चलता रहेगा। इसलिए जीवन में खूब पुण्य ही करना है, धम्म ही करना है, और जितना हो सके उतना पाप से, अकुशल से दूर रहना है। इसमें ही हमारा कल्याण है, उसमें ही हमारा भला है। पाप से दूर रहने के लिए भले ही थोड़ा कष्ट हो, मेहनत लगे, पर वो मेहनत करना चाहिए। पुण्य में आगे बढ़ने के लिए भले ही आसान ना हो, भले ही थोड़ा मेहनत करना पड़े, पर करना चाहिए। उसी में हमारा कल्याण है। बच्चे से लेके जवान बूढ़े सबको पता है पाप नहीं करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए। पाप से दूर रहने से हमारा कल्याण होगा, पुण्य में आगे बढ़ने में ही हमारा कल्याण होगा, सबको पता है। मगर ये हमें व्यवहारिक रूप से करना चाहिए। जितना हम करते जाएंगे उतना ही हमारा कल्याण होगा। तो ये बात को ध्यान में रखते हुए हम भी जीवन में तथागत बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से जाने समझे, व्यवहार में अभ्यास करते हुए, पालन करते हुए सभी दुखों से मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ सके। फिर एक बार आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सबका मंगलं। साधु साधु साधु। अभी धम्म देशना के अंत में फिर से आप लोगों को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए और बोलिए साधु साधु साधु। सभेतियो विवजान्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते। एचितं पाचितं तुह्यं क्षिप्रमेव समीचतु सबे पुरयन्तु चेतसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा आयुरारोग्य सम्पत्ति सर्ग सम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति हिमिनाते समीचतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि,
सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु 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 सर्वदा भावना वृंदावन्तु गच्छन्तु देवता गता सप्ने बुद्धा बलवन्ता वज्रेकानं बलं अरन्तानं रक्षन्ता साधु जो पूजा करना है सामने पूजा कीजिए और एक केला भी साथ सामने ये फूल लेके भगवान को बाबा साहब की पूजा कीजिए। इकडे ये मिटाओ अभी। हाँ मानना है ये बुद्धा धम्मा सब लोग का आशीर्वाद है, इसे हमें सम्मान से चलो जोड़िए तो अच्छा अच्छा है ना सेटअप यहाँ अच्छा हो गया है ना। आपसे बाहर हाँ आगे कोपरा मध्ये जाऊ का हे या साइडला ये नाही आई आई त्या हॉटेल ठीक आहे
एक मिनट आई, एक मिनट थोडं या साईड. ये YouTube चैनल है बुद्धा टीचिंग चैनल, हम उसको सब्सक्राइब करके रखना. ये वीडियो जाएगा और हर दिन का वीडियो है उसमें आता साधु साधु साधु. बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ. धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ. संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ.